सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चार्जर दीजिए उठा के नीचे लगा। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। जिनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे गुरु भाई स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज, विद्वत वृंद, सभी गुरु भाई, देवियों, सज्जनों, सुंदर अवसर पर हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हेलो, बोल दम्मई से बोल। स्वामी जी का आज अवतरण दिवस है। वास्तव में मनुष्य का शरीर पा लेना ही बहुत दुर्लभ होता है, और अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए उसके बाद उन मनुष्यों में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो जाए और ब्राह्मण के शरीर में वैराग्य आ जावे, त्याग कर दे, ब्रह्मविद हो जाए, भूतानां प्राणिनश्रेष्ठः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठः, नरेषु ब्राह्मण स्मृतः। ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, विद्वांसो कृतबुद्धयः, कृतबुद्धिष्कर्तारौ कर्तसु ब्रह्मवेदिनः। इसका अर्थ ये है, प्राणी मात्र में परमात्मा है, सभी का जन्म अच्छा होता है, लेकिन ब्राह्मण की स्तुति में यह कहा गया है कि ब्राह्मण का शरीर श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता है, त्यागी होता है, स्वाध्यायी होता है, वेद पाठी होता है। ब्राह्मण जब सत्कर्म करता है तो तीनों वर्णों का कल्याण होता है, सबका कल्याण करता है। उन ब्राह्मणों में वेद पाठी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, विद्वान श्रेष्ठ होता है। उन विद्वानों में कृतविद्य श्रेष्ठ होता है, यानी यज्ञ करे, अग्निहोत्र स्वयं करे और अग्निहोत्र करावे, अध्ययन करे, अध्ययन करावे, दान दे और दान लेवे, दोनों काम करे, लेना ही लेना नहीं है ना, तो देना भी चाहिए। और एकत ब्राह्मण लक्षणम दानम प्रति, बहुत लक्षण ब्राह्मणों के प्रति, बहुत लक्षण, घंटों बोल सकते हैं कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, विद्वान में वैराग्यवान श्रेष्ठ होते हैं, उनमें ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होते हैं, और उन ब्रह्मचारियों में जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए दंड संन्यास का अधिकार केवल शास्त्रों ने, स्मृतियों ने ब्राह्मणों को ही दिया है, ये बात है। सभी अपने गुरुजी बोलते थे कि जितने भी समाज में लोग रहने वाले हैं उनका गुरु ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, और सन्यासी का गुरु शंकराचार्य होते हैं। ये गुरुजी प्रवचन में बोलते थे। तो ऐसे सन्यासी हमारे गुरु भाई हम सबको प्राप्त हुए हैं। और एक बात हम आपको बता दें, जो एक पिछले जन्मदिन में भी बताने वाले थे, फिर हम इमोशनल हो गए, हम बोल ही नहीं पाए। तो अभी एनपी भाई ने बताया कि हम लोगों के रूढ़ हो गया, छोटे स्वामी बड़े स्वामी,
हकीकत ये है कि सबसे पहले संन्यास महाराज जी ने इन्हीं को दिया, हम बैठे थे, हमारे सामने की बात है। उसके बाद फिर हमको दिया, महावाक्य दिया दोनों को, दंड उठा करके सबसे पहले तुम लोगों का दोनों दंड हमारे पास रख दो, हम दोनों ने रख दिए। महाराज जी के हाथ में इन्हीं का दंड आया, पहले आना हमारा था। अरे तो अपने अपनी की बात है, तो इसलिए, लेकिन अब वो रूढ़ हो गया है। हम सबसे कहते हैं भैया काशी वाले, जोशीमठ वाले स्वामी जी बोलो, लेकिन सब यही बोलते हैं छोटे स्वामी बड़े स्वामी, तो इसलिए स्पष्ट बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले गुरुजी ने दंड उठा के इनकर को दिया और हमको दिया। आज तक हमने ये बात बताई नहीं, पिछली बार बताने वाले थे और बता ही नहीं पाए, गला भर आया। तो ये बात है। तो ऐसा है कि हमारे गुरुजी का या भगवत पादार्थ शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो प्राणी मात्र में आत्मदर्शन का सिद्धांत है। तो उसमें ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है, ना कोई इसमें एक समान। आप देखिए, आप सब एक नहीं हो सकते। एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप के 4 बेटे एक नहीं होते, 3 बेटे एक नहीं होते, सबका मत अलग अलग है, चेहरे अलग अलग हैं। माता पिता एक है लेकिन चेहरे अलग अलग है, बोली की अलग अलग है, भाषा अलग है, रुचि अलग अलग है, कपड़े पहनने की रुचि अलग अलग है, भोजन की रुचि अलग अलग है। माँ परेशान है किस बेटे के लिए क्या बनाए। तो ये जो विभिन्नता है, ये जो विचित्रता है सृष्टि की, परमात्मा की सृष्टि में, इससे तो सब कोई एक हो नहीं सकते हैं। आत्मदर्शन से ही, आत्मैकत्व प्रहाणाय, इस दर्शन से, आत्मा की एकता के दर्शन को अगर हम स्वीकार कर लें तो हम सब एक हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार हमारे स्वामी जी हमसे अलग कहाँ हैं, हम ही तो हैं। आज जो जन्मदिन मनाया गया है वो हमारा ही जन्मदिन मनाया गया है ना। इसलिए हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज हमसे बड़े हैं, गुरुजी से पहले 55 साल से गुरुजी के पास है। चंगन 55 साल हो गए गुरुजी के पास रहते रहते। तो हम लोगों को काम करना सिखाया है इन्होंने, कैसे सेवा करना चाहिए। काम क्या है, सेवा, काम तो उपलब्धि के लिए होता है ना। तो सवेरे हम स्वामी जी से बता रहे थे कि एक स्वार्थ जीवी होता है और एक परमार्थ जीवी होता है ना, और एक परार्थ जीवी होता है और एक व्यर्थ जीवी भी होता है। हाँ, 4 तरह के होते हैं। हाँ, स्वार्थ जीवी, परमार्थ जीवी, परार्थ जीवी, और नहीं, स्वार्थ के बाद परार्थ, उसके बाद परमार्थ, और चौथा होगा व्यर्थ। मतलब एक तरण, एक तारण, और तीसरा तरण तारण, और चौथा न तरण न तारण, है ना। ब्रह्मचारी जी को याद होगा, समैया जी ने एक सभा कराई थी कमानिया गेट पर, समैया जी तरण तारण, उसमें गुरु जी ने भाषण दिया था। बहुत पहले हम पढ़ते थे। तो ब्रह्मचारी जी की गाड़ी में हम बैठ गए, गाड़ी में बैठ के वहाँ गए जबलपुर, तो वहाँ प्रवचन चल रहा था, न तरण न तारण। तो स्वार्थ जीवी का अर्थ होता है कि जो अपने लिए करते हैं बस। परार्थ जीवी का अर्थ होता है कि जो करते तो हैं दूसरों के लिए, लेकिन उसका फल उनको मिलता है। जैसे कोई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, गुरुकुल बनाए, गौशाला बनाए, तो उसका पुण्य का फल तो बनाने वाले को मिलेगा ना। परार्थ करते हुए भी, दूसरे का भला करते हुए भी उसका फल उसको मिलेगा। हाँ, परार्थ जीवी। और तीसरा होता है परमार्थ जीवी। तो परमार्थ जीवी यानी जो अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं करता, वो भगवान के लिए करता है और समाज के लिए करता है। तो प्राणी मात्र में परमात्मा है, यह सोच करके करता है। तो हमारे स्वामी जी परमार्थ जीवी हैं, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, अपने गुरु के लिए करते हैं, अपने गुरु भाइयों के लिए करते हैं। ये परमार्थ जीवी है ना। और व्यर्थ जीवी जो है, जो किसी के लिए नहीं करते, हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं हमसे ऊपर ना उठ जाए। कोई नहीं उठता है, कोई नहीं उठता है, जिसको वो उठाता है वही ऊपर आता है। इसीलिए
हमारे स्वामी जी अच्छे अच्छे काम करते हैं और अच्छे अच्छे करते रहें, यही शुभकामना है। खूब आगे बढ़ें, इसी तरह से देश और सनातन धर्म की सेवा करते रहें, इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात पूरी करते हैं।